नमस्कार दोस्तों, ईश्वर महिमा में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हनुमान जी की पाठशाला। चंचला एक विधवा औरत थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा भूपेंद्र। चंचला भूपेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन भूपेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। तो उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूँ, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी और मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। भूपेंद्र हनुमान जी का भगत था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा किया करता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा जी, माँ तो कुछ सुनती ही नहीं है। आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे और वह भूपेंद्र को काम के लिए इजाज़त दे देगी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद भूपेंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद भूपेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता। एक दिन उसे उदास देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी लग ही जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। ये सुनकर भूपेंद्र ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा चलता रहा तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तू कोशिश करता रह, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन भूपेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसके सामने पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने भूपेंद्र से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था। ये सुनकर भूपेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए, क्या काम था? बेटा, इस पास वाले गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर आना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। ये सुनकर भूपेंद्र बहुत खुश होता है। उसने कहा, आपका धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। भूपेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर ये खबर माँ को सुनाई तो उसकी माँ उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है। भूपेंद्र ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे ये नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। ये कहकर वह बजरंगबली का ध्यान करने बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर जी के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। भूपेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की और मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं कहते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारा दिन भगवान राम जी का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयाँ बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह दिन बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, नया मास्टर जी कैसे लगे और उन्होंने आपको क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाइयाँ सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। ये सुनकर हेड मास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी तो
आपने कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ में चिट्ठी भिजवा दूंगा। अगले दिन मास्टर जी ने भूपेंद्र का दरवाज़ा खटखटाया। भूपेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। भूपेंद्र उन्हें अंदर लेकर आया। भूपेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए मैं इन्हें इस हाल में छोड़कर नौकरी के लिए नहीं जा सका। ये सुनकर मास्टर जी चौंक गए। ये तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेड मास्टर ने मुझे ये चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया कि आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब भूपेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयाँ पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर तुम स्कूल में पढ़ाने नहीं गए तो वहाँ कौन गया था? तुम्हारी तो नौकरी भी पक्की हो गई। ये सुनकर भूपेंद्र रोने लगा और उसने कहा, मेरे बजरंगबली मेरी जगह पढ़ाने गए थे। ये काम केवल वही कर सकते हैं। राम राम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। ये कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब उनकी माँ ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानियां समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम पर बजरंगबली की बहुत कृपा है। वे तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन भूपेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान लगाने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। भूपेंद्र और उसकी माँ बहुत खुशी से रहने लगे। भूपेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंगबली का गुणगान करता रहता। धन्यवाद दोस्तों। बोलो बजरंगबली की जय।